आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से क्षमा चाहती हूं क्योंकि मेरे वीडियो जो हैं वो थोड़ा देरी से आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मुंबई शहर में इस समय कोरोना फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और जो वायरल फीवर है वो भी इसमें बहुत तेज़ी से आया हुआ है। और इस वायरल फीवर के चपेट में मैं भी आ गई थी। 2 दिन तक काफ़ी सीरियस थी मैं, और आज मुझे थोड़ा सा राहत हुई है तो मुझे लगा कि मैं वीडियो फिर से अपलोड करूं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया, ये मुंबई शहर में तो है लेकिन पिछले साल मार्च महीने में मुंबई शहर से स्टार्ट हुआ और पूरे देश में भयंकर रूप से बढ़ गया। तो आप लोग सावधानी के तौर पर मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। बाहर ज़रूरत न हो तो न जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही निकलें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ निकलें ताकि आपकी सुरक्षा हो, आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा हो। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। डिलीवरी के बाद में फिशर प्रॉब्लम यानी कि जो बवासीर पाइल्स होती है उसकी प्रॉब्लम उन अधिकांश महिलाओं को होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसी टॉपिक पर मैं जानकारी देने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में क्या क्या सावधानी आपको करनी है और क्या क्या घरेलू उपचार आप कर सकती हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है मन को, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएँ ताकि आपको भी घरेलू उपचारों से ज़्यादातर बीमारियों से छुटकारा मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ जाएगी तो औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस टॉपिक पर औरों को भी जानकारी हो सके। फिशर प्रॉब्लम यानी कि जो बवासीर पाइल्स होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। ये जो एनस होता है यानी गुदा का रास्ता जो होता है जहाँ से कि हम शौच करते हैं, वहाँ की नसों में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो नसें होती हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो इससे शौच के समय में बहुत तेज़ दर्द होता है या फिर ब्लड भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद में ज़्यादातर उन महिलाओं को होता है जिनकी की वजाइनल डिलीवरी होती है, यानी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उन महिलाओं को अधिकांश होता है। वैसे ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको डिलीवरी के बाद में होता है तो वो कुछ सावधानियां करके, कुछ घरेलू उपचार करके इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं, और इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें कारण क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रसव के दौरान जोर लगाने पर गुदा पर असर हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। यानी जब प्रसव होता रहता है उसमें जो ताकत लगाती हैं महिलाएं तो नसों पर दबाव पड़ता है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बाद में वो सूजन जो है वो टाइम लगता है उसे जाने के लिए, और महिलाओं को चूँकि इसकी जानकारी नहीं होती है कि हमें ऐसा कुछ हो सकता है तो वो कुछ सावधानी नहीं बरतती हैं और फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर तो आजकल इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि इसके लिए मैं 2-3 वीडियो आप लोगों को देने वाली हूँ, जिससे मैं खुद इस तकलीफ़ में आई हूँ और किस तरह से डॉक्टरों ने फ़ायदा उठाया है, तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। अब इसमें दूसरा वजह हम देख लेते हैं। डिलीवरी के बाद में कब्जियत की शिकायत होती है, तो इसकी वजह से अपना ध्यान तो महिलाएं रख नहीं पाती खाने पीने का, बच्चे की देख रेख में ही उनका पूरा टाइम चला जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्स्ट डिलीवरी है तो उसकी जानकारी भी नहीं होती है ज़्यादातर, और टाइम तो हमें बिल्कुल नहीं मिलता, ख़ास तौर से सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे की देखभाल करनी है और बच्चा रात में तो जगता ही जगता है। तो क्या होता है, नींद अगर आई भी रहती है, बच्चा उठ गया तो फिर उठना पड़ता है, फिर बहुत लोगों को नींद आती ही नहीं है और नींद पूरी नहीं होती है, तो कब्जियत की शिकायत होना ही होना है। तो इसकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है बवासीर पाइल्स की, ये हो जाती है। अब इसके बाद में है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अधिक बढ़ जाना। यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो जब बढ़ जाता है तो इससे गुदा की नसें जो होती हैं, यानी जो नस होता है वहाँ की जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिससे कि पाइल्स यानी कि फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आता है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी पाइल्स की समस्या होती है। डिलीवरी के बाद में अगर किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसके लक्षण क्या हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। एनस यानी जो गुदा द्वार होता है वहाँ पर जलन महसूस होती है, सूजन होती है, शौच के समय में दर्द होता है, जोर लगाना पड़ता है
और जब बैठते हैं, यानी बैठने के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है। या तो हम इस तरह से झुक कर के बैठते हैं, या तो थोड़े इस तरह से टेढ़े होकर के बैठते हैं, या तो इस तरह से टेढ़े होकर के बैठते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। इसके अलावा ब्लड आ सकता है, या फिर आपको मतलब शौच होती ही नहीं है, बहुत कोशिश के बाद में भी कभी कभी शौच नहीं होती है। और जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके शौच आती है, या फिर बहुत ताकत लगाते हैं तो होती है, लेकिन ब्लड उसके साथ में आता है। तो ये सारे लक्षण हैं। और वहाँ पर यानी गुदा द्वार के आसपास गांठ महसूस हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा। तो ये सारे लक्षण थे। अब आपको करना क्या है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, और डिलीवरी के टाइम में ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ। 15-20 मतलब 16-17 साल मेरी डिलीवरी को हो गया था। तो उस समय क्या हुआ, मेरे कुछ मेडिसिन चालू थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मुझे क्रोन डिसीज़ की समस्या हो गई थी। वैसे ये क्रोन डिसीज़ जो था वो क्रोन डिसीज़ नहीं था, डॉक्टर की लापरवाही थी। उन्होंने मुझे एसिडिटी कह करके मुझे गुमराह किया, और मेरी दवा एसिडिटी की चलती रही, लेकिन मेरी अतड़ियों में सूजन था, और डॉक्टर ने मुझे क्लियर नहीं किया। बहुत ट्रीटमेंट मैंने करवाया, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है। तो उसकी जो मेडिसिन मुझे चालू थी, मेडिसिन की वजह से मुझे हिट हुआ, और हिट की वजह से मुझे पाइल्स की समस्या हो गई। और जो लक्षण मैंने बताया ये सारे मुझे थे, और कुछ हफ्तों तक मैं परेशान रही, और लोगों ने कहा कि चेकअप करवाओ। तो मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि अभी मेरा भी सेम कंडीशन होगा, क्योंकि मैंने सुन रखा था इसका सिजेरियन होता है। तो मेरे हस्बैंड ने उसमें मुझे एक आयुर्वेदिक दवा ला करके दी, जो 2 टाइम खाना था। कुछ हिमालय का था, वो बहुत असरकार था वो दवा। उसके साथ में मैंने क्या किया, एक सावधानी बरती। इतना बड़ा टोप है मेरे पास में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी बड़ा टोप है 5 लीटर का। उसमें पानी उबाल करके सुबह ही मैं रख लेती थी अपने पास में, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता था, बैठ नहीं पाती थी। झुक करके मैं जो कुछ करती थी। काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी, पूरी तरह से मैं बेड रेस्ट पर थी। और उस पानी में मैं शक्कर और नमक मिक्स करती थी, क्योंकि ऐसे ही मैं पानी नहीं पी सकती थी। नींबू के लिए मुझे मना किया गया था, नींबू मुझसे नहीं सहन होता था। मैं आज भी नींबू नहीं खाती हूँ। तो नमक और शक्कर मिक्स करके पानी को अच्छा खासा टेस्टी बना करके मैं वो 1 टोप का पानी दिन भर पीती थी, रुक रुक करके पीती थी। टॉयलेट जाती थी, रुक रुक करके पीती थी। फ़िलहाल मैं वैसा टोप का पानी 2 टोप मैं दिन भर में पीती थी। कहने के लिए कि मैं खाना छोड़ दी थी, और मैं खिचड़ी खाती थी। मतलब इतना सा चावल और इतनी सी मूंग की दाल डाल करके 1 टोप भर के पानी उसमें डाल देती थी। मतलब वो एकदम से पानी पी ले जाएं, ऐसी खिचड़ी में बनाती थी, और वही मैं खाती थी। इसके अलावा सिर्फ पानी। खिचड़ी मेरे से नहीं खाई जाती थी, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर डालती थी। तो मैं क्या करती थी, टमाटर लेती थी, टमाटर को काट करके स्लाइस उसका, और उस पर थोड़ा हल्का नमक छिड़कती थी, और उसी के सारे मैं उस खिचड़ी को खा लेती थी। और इसके साथ ही वो पानी में पीती थी। ये आपके लिए भी है कि आप भी ये ज़रूर करें। डॉक्टर के पास मत भागिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रिकॉशन ले सकती हैं प्रिकॉशन लीजिए, जितना ज़्यादा आप ये कर सकती हैं वो करिए, क्योंकि आपके शरीर में, जैसा कि कब्जियत को कंट्रोल करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। बच्चा है आपका छोटा, तो आप आराम तो उतना नहीं कर पाएंगी, लेकिन जितना हो सके कोशिश करिए। काम जो है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने बच्चे की भी देखभाल कर पाएंगी। काम तो घर की साफ़ सफाई और सब काम बाद में भी होता रहेगा, सिर्फ आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो वो पानी मैं भरपूर पीती थी, और कम से कम 10 दिन के बाद मुझे राहत हुई। जो शौच की समस्या थी वो कंट्रोल हुई, नॉर्मल हो गया। और डेली मैंने यही किया, मतलब पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। पानी के सिवा मैं सब कुछ भूल गई। और जो लोग मुझे कह रहे थे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैंने जब उनको बताया तो वो लोग खुद आश्चर्य में आ गए, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। तो ये आप ज़रूर करिएगा। आपके लिए ये मैंने इसलिए बता दिया, और इसीलिए ख़ास मैंने इस वीडियो को तैयार किया, क्योंकि जो मुझे मैसेज आए थे उनमें यही था कि फिशर प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। समझ सकती हूँ कि जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई, एक बच्चा संभालना है, और ऐसी कंडीशन में ये समस्या बहुत ज़्यादा घातक होती है। तो इसलिए पानी भरपूर पीजिए। और भी जो कुछ है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। बकरी का दूध अगर आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि गोट का जो मिल्क होता है वो आपके लिए अगर अवेलेबल है तो आप लीजिए,
क्योंकि इसमें कैल्शियम और लिपिड जैसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करने में मददगार होते हैं। लेकिन सूजन को कम करने के लिए आप पानी जितना ज़्यादा पिएंगी, आराम करेंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये आजमाया हुआ है मेरा खुद का, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी और मैंने कंट्रोल कर लिया, और इसे होकर के 3-4 साल हो गए हैं। मैं एकदम फिट हूँ। जब भी अब दवाइयाँ लेती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, तो ये ज़रूर करके लीजिएगा। इसके अलावा हल्दी वाला दूध सेवन करिए, आपके लिए जो अंदरूनी जख्म लग जाता है शौच के समय में उससे राहत होगी। और गर्म पानी उस समय ज़रूर आप यूज करिए जब आप शौचालय जाती हैं। अच्छा, वैसे तो प्याज का सेवन भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मैं यही कहूँगी जो फीडिंग मदर हैं वो न लें, क्योंकि प्याज अगर आप खाएंगी तो क्या होगा कि बच्चा दूध नहीं पिएगा, और बच्चे को दूध पीना ज़रूरी है। पानी ज़्यादा सेवन करिए, और बकरी का दूध यानी गोट का मिल्क अगर आपको मिल जाता है, अवेलेबल है तो लीजिए, नहीं तो पानी जितना ज़्यादा पी सकती हैं पीजिए। हल्दी पाउडर तो आपके घर में होगा ही, तो दूध में मिक्स करके, गुड़ मिक्स करिएगा, शक्कर मत मिक्स करिएगा, गुड़ मिक्स करके आप पीजिए। गरम गरम पीजिए, जब भी शौचालय जाते हैं गर्म पानी को यूज करिए। और हाँ, जोर मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें जोर लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप निकल करके आइए, बैठिए और 3-4 गिलास पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा देसी घी हो तो 1-2 ड्रॉप्स उस पानी में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अनार का छिलका जो होता है उसका जूस बना करके आप ले सकती हैं। ये मैंने आजमाया नहीं है, मैंने सिर्फ पानी ही आजमाया था, लेकिन ये मुझे इंटरनेट पर मिला है तो ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि अनार के छिलके को सुखा करके उसका जूस बना करके पीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। दही और सरसों का तेल, यानी दही में सरसों का तेल मिक्स करके आपको खाना है। मैं ये कहूँगी कि दही का आप छाछ बना करके पीजिए। ये तो मतलब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि दही का छाछ बना करके पीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। गुनगुने पानी में अगर आप बैठ सकती हैं तो बैठिए, लेकिन गुदा की सिकाई आप उसी तरह कर सकती हैं, यानी जब भी शौचालय जाइए आप भरपूर गर्म पानी लीजिए जितना आप सहन कर सकती हैं, और उसी से आप क्लीन करिए। जो दर्द है उससे राहत मिलेगी, सूजन भी कम होगी। हल्दी भी उसी के लिए है। अगर इतना सब करने के बाद में भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, दर्द और सूजन तो आप फिर भी बाद में भी कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो इसलिए अगर इतना सब आप कर चुकी हैं, इतनी सावधानी आप कर रही हैं, इसके बावजूद भी आपको राहत नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाइएगा। लेकिन कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन पानी पिया और आपको कंट्रोल नहीं हुआ तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास भाग जाएं। नहीं, आपको कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का ना, वो बहुत बुरा होता है। मैंने इन चीज़ों को झेला हुआ है, तो मैंने अब तो ये ठान लिया है कि मुझे कुछ भी बीमारी हो जाए। ये बुखार भी जो मुझे था, अभी फीवर, सैटरडे की रात में मैं बहुत सीरियस हुई, पूरी रात मुझे उल्टी भी हुई, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। हालांकि मैं जाने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि उनको खुद को फीवर था। उन्होंने कहा मैंने कंट्रोल कर लिया, अब तुम्हें भी नहीं जाना है, और नाक में डाल करके कुछ कोरोना का टेस्ट करते हैं, तो मैं भी नहीं गई। मैंने 2-3 क्रोसिन लिया, चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल कंट्रोल हो गया बुखार, यानी कि वायरल फीवर ही था, और टेस्ट वगैरह मुझे आ रहा था, तो मैंने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया। कोरोना के कुछ नए लक्षण भी आए हैं, तो जैसे कि चीफ स्वाद नहीं आता है, तो अगर ऐसा कुछ आपको है तो पहले आप कोशिश करिए घर में इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सेपरेट रूम में रखिए, और गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, हर किसी बीमारी में गर्म पानी आपको फ़ायदा ही पहुंचाने वाला है। कांदा, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए और कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और स्वस्थ रहिए, अपना भी और अपनों का भी ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन महिलाओं को ऐसी समस्या है, एक तो ये समस्या ऐसी है कि किसी को लोग जल्दी बता भी नहीं पाते हैं, तो उन समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल सके। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।